अग्नि परीक्षा, सहानुभूति का दाव, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ईमानदारी के सर्टिफिकेट की तलाश, कुर्सी से चिपके रहने के कटघरे में खड़ा किए जाने से छवि बचाने का प्रयास, या फिर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इस्तीफा देने अरविंद केजरीवाल मंगलवार को जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने का ऐलान करने के लिए छुट्टी का दिन चुना। भगत सिंह की जेल डायरी लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने आए। खुद को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि आजाद भारत में एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया, सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने की बात कही और गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को नसीहत दे दी कि अगर जेल जाना पड़े तो इस्तीफा मत देना। इस्तीफे के नफा नुकसान की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक अनुभव केजरीवाल के पास है। एक बार इस्तीफा देकर ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दूसरे नंबर की अपनी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत वाली पार्टी में बदल दिया था। 10 साल बाद फिर इस्तीफा केजरीवाल देने जा रहे हैं। इतिहास खुद को फिर दोहराया, या फिर सियासत में इस्तीफे वाली कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। 14 फरवरी 2014 मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया, हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। 10 साल पहले कांग्रेस के समर्थन से चली 49 दिन की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हाथ में इस्तीफा लहराकर पार्टी दफ्तर की खिड़की से बता दिया कि वो बहुमत के बड़े दरवाजे से सरकार लाना चाहते हैं। दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 28 सीटें पाई। फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे में केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की 70 में से 67 सीट जीत जाती है। तो पिछली बार आपने 49 दिन के लिए हमें वोट दिया था, 28 सीट दी थी, कमी रह गई थी थोड़ी सी। इस बार पूरा वोट देना, पूर्ण बहुमत देना, तो इस बार वो 49 दिन को 5 साल में बदल के दिखाएंगे। 49 दिन को परमानेंट कर देंगे हम लोग, उस व्यवस्था को हम लोग परमानेंट कर देंगे। एक इस्तीफे के 10 साल बाद अब अरविंद केजरीवाल क्या फिर से इस्तीफे के दांव से दिल्ली में अपनी सरकार परमानेंट करना चाहते हैं? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। 177 दिन जेल में रहते अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। 13 सितंबर को जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इस्तीफे की बात नहीं कही। इस्तीफा देने जाने की बात अचानक क्यों कही गई? तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। और वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है।
दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कट्टर ईमानदारी का सियासी झंडा उठाकर ही चुनाव में उतरी, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के बड़े से बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है। एक शरीफ आदमी है मनीष। पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। अब खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल समेत सभी जेल गए नेता बेल पर बाहर हैं। लेकिन तब क्या चिंता इस बात की है कि कट्टर ईमानदारी की चादर जो 2013 से जनता के सामने फैलाई गई, वो अब मैली दिखने लगी? और क्या इसीलिए इस्तीफे का साबुन लगाकर ईमानदारी की सफेदी पर फैसला जनता से केजरीवाल चाहते हैं? देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने जो नुकसान दिल्ली का कर दिया है, अब वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं हो सकता। 2014 में इस्तीफा देकर भले अरविंद केजरीवाल ने 2015 के विधानसभा चुनाव में एक झटके में सीटें 28 से 67 पहुंचा दी हों, लेकिन इस बार क्या इस्तीफे का दांव चलेगा? जबकि 49 दिन की सरकार से केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली उनकी पार्टी एकदम नई थी। जन लोकपाल के मुद्दे पर अपनी ईमानदारी जनता के सामने केजरीवाल साबित करना चाहते थे। तब कांग्रेस को जन लोकपाल बिल में बाधा बताया था और फिर बाद में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ही वोट और सीट खींचकर अपने पास तेजी से लाए थे। अब की जब 2024 में केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेता बेल पर बाहर हैं। शराब घोटाले के आरोप पर ईमानदारी खुद की साबित करने की चुनौती है। अब की कांग्रेस नहीं, बीजेपी को सरकार चलाने में बाधा बताते हैं। 10 साल से कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों को। दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी दिल्ली की सरकार से मुक्ति चाहती है। ये वो सरकार है जिसने शराब में घोटाला किया, कमीशन खाई, चोरी की, शिक्षा व्यवस्था में घोटाला किया, स्वास्थ्य में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया, पैनिक बटन में घोटाला किया। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल फिलहाल फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारी के रूप में दिखाते हुए खुद को चुनाव में उतरना चाहते हैं। जो सीएम की कुर्सी कोई नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि खबर है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री का बंगला भी छोड़ सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान का ये फलसफा क्या भूल जाते हैं कि विपक्ष में रहते आंदोलनकारी होने और सत्ता में रहकर सुविधानुसार आंदोलनकारी बनने में फर्क होता है और जनता इसका भी फैसला करेगी।